सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, हम कोविड-19 पेंडेमिक इस टाइम में रह रहे हैं। इस टाइम पर आपका जो नंबर एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को सुरक्षित रखा तो आपके घर के अंदर जो आपके लव्ड वंस आपके साथ रह रहे हैं उन तक भी ये चीज़ पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को आपने सुरक्षित रखना है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सो और ज़्यादा स्ट्रिक्टर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और ये बात याद रखिएगा कि हर मुसीबत की तरह इस मुसीबत को भी हम बड़ी आसानी से ओवरकम कर लेंगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, अ फ्यू वीक्स टाइम। और इस टाइम पर हमें अपना डिसिप्लिन बरकरार करके रखना है। पहली बात तो ये सबसे ज़रूरी है। प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट ओनली योर्स बट योर लव्ड वंस एज वेल। दूसरा, जैसे ही जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहली अपॉर्चुनिटी में एनकरेज करिए कि अपने आप को वैक्सीनेट करें। तो मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज नीट 2021 के लिए हम शुरू कर चुके हैं। एक पेपर हो चुका है 2 मई को, आप लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, थैंक यू फॉर दैट। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको ये कुछ नाम दिखा रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जिनमें से कुछ बच्चे आप देख रहे हैं 360 आउट ऑफ 360। हैट्स ऑफ टू देम। सो ये देखिए 360 और ये करीब 64 प्रोबेबली बच्चों का नंबर है जो कि 320 प्लस है। और भी ये मैंने जिस टाइम पे हमने लास्ट टाइम पे डाटा देखा था तब हमारे पास ये डाटा था। ऑब्वियसली इसमें और बच्चों के नाम जरूर ऐड हुए होंगे। सो इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट ऑन योर पार्ट। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि आप इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी अपने को मेंटेन करके पढ़ाई कर रहे हैं। अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप इसकी तैयारी करते हैं, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप ये टेस्ट देते हैं तैयार करके, क्या ये इसके वर्थ है? सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बनती कैसे है? क्या ये वर्दी भी है हमारे टाइम का? क्या हम इससे इस तरह का डिडक्शन निकाल सकते हैं कि जो कुछ नंबर हमारे मास्टर क्लास में आ रहे हैं, टेस्ट में आ रहे हैं, उसी तरह के नंबर हमारे पास किस में आएंगे? सीबीएसई नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर हमारी कमी है, जहां पर अभी और एफर्ट की जरूरत है, और वो क्या तरीका है जिससे ये मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज बनती है? सो देखिए, इसको करने के लिए मैंने आपको मैं आपको कुछ इसके पीछे इनपुट दिखाने की कोशिश करता हूं। सो अब अगर आप देखें बड़े ध्यान से, तो जब मैं एक टेस्ट बनाता हूं तो सबसे पहले एक छोटा सा, आप ये देखेंगे, एक इमेज देखिए, एक टेस्ट कोड लिखता हूं, फिर हर चैप्टर लिखता हूं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा और हर एक में से कितना क्वेश्चन आने चाहिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन दैट गोज इनटू मेकिंग द टेस्ट सीरीज। और देखिए उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो ये देखिए, उसके बाद में जब मैं पेपर बना लेता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे, आंसर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। सो ये सारी की सारी तरीके से क्वेश्चन को टैग किया जाता है। थोड़ा सा इसका इल्यूमिनेशन कम कर लेते हैं ताकि आप बेहतर देख सकें इस चीज को। सो आप देख रहे होंगे कि दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। मेरे पास एक कॉपी होती है, उसमें मैं कॉन्सेप्ट का नाम लिखता रहता हूं। सो मान लीजिए, आज मैं ज्यादातर एग्जाम्पल इवोल्यूशन से लूंगा। मान लीजिए मैं इवोल्यूशन से पेपर बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि ओपन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस से मुझे क्वेश्चन डालना है कि नहीं डालना है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्राइमेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्या ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है? क्या ये बहुत जरूरी है बच्चे के जानने के लिए? और इतना विचार करने के बाद में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है फॉर एग्जांपल आपकी टेस्ट सीरीज में। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया एंड यू कैन इजीली सी दैट ऑल द क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट वर फ्रॉम द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो आप देख रहे हैं इस कॉलम में ये पेजेस लिखे हैं एनसीईआरटी के सारे आपको इन पेजेस पर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरा, जब मैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी की बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि 0 इज द मोस्ट कॉमन नंबर। सो ये 0 डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का मतलब क्या है? क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल ही हलवा है? ऐसा नहीं है। देखिए, दीज आर वन लाइनर क्वेश्चंस। सो 0 जो डिफिकल्टी लेवल है उसको हम ये कहते हैं कि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफी सिंपल रखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-1.5 लाइन में आपने पूरा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी
से कोई फैक्ट या कंसेप्ट है जो डायरेक्टली आपकी नज़र में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ये जीरो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। जब मैं 1 की तरफ आता हूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसकी लैंग्वेज को आपने थोड़ा घुमाया, 2-3 कंसेप्ट्स को आपने सिंथेसाइज किया, या एनसीईआरटी की इन्फरेंस को लिया, या एनसीईआरटी के किसी चीज को आपने एक्सटेंड करने की कोशिश की जो कि हर एक जने को पता होना चाहिए। इस तरह से आप डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज बढ़ाते चले जाते हैं। सो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि ये बैलेंस्ड पेपर कैसे बनता है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कैसे पता कि इसी तरह का पेपर नीट एंट्रेंस एग्जाम में आता है। सो मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं। देयर इज एन अनदर होमवर्क दैट आई डू एक्चुअली एवरी ईयर। वो इस तरह की है, देखिए ध्यान से। सो अगर हम इसको देखें तो ये 2018 का मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। सो जब भी आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, सो मैं हमेशा हर पेपर का पूरा एनालिसिस करता हूं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं उनको देखता हूं कि सोर्स क्या है, उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या है, 11 से आया, 12 से आया, बॉटनी जूलॉजी में से किस में आना चाहिए, कौन सी यूनिट से है, किस चैप्टर से है। सो एक्सटेंसिव एनालिसिस इज डन एवरी ईयर। नाउ वी हैव 4 एनटीए पेपर्स। एनटीए के 4 पेपर हो चुके हैं, हमारे सामने हैं, और हमने उनको खूब अच्छे से क्या किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। अब आपको यह पता लग गया होगा कि इस पेपर को बनाने में काफी मेहनत जाती है। और देखिए बड़े ध्यान से, ना केवल मेहनत जाती है, मेरा मकसद यह होता है कि आई शुड डू टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद करने की। सो मैं ये जरूर अपनी आत्मा को कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से सबसे ज्यादा एफर्ट किया। एक एफर्ट और जो मैं करता हूं वो ये है कि ये जितने 90 क्वेश्चंस है, ऑल ऑफ देम आर टाइप्ड बाय मी। सो मैं खुद टाइप करता हूं इनको। सो ऑल 90 क्वेश्चंस आर टाइप्ड बाय मी। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एडेप्टिव रेडिएशन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सो एडेप्टिव रेडिएशन पे क्वेश्चन आपको मास्टर क्लास में भी मिला होगा, आपने ऑडियो सॉल्यूशन भी सुना होगा, और इस पेपर में भी आपने एडेप्टिव रेडिएशन पे क्वेश्चन किया होगा। लेकिन हर बार नया टाइप करने से आप ये देखेंगे क्वेश्चन में एक नयापन होगा, उसकी लैंग्वेज आपकी पहली देखे भी नहीं होगी, उसके जो चॉइसेस हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, एंड दैट गिव्स अ फ्रेशनेस टू द क्वेश्चन। ऑब्वियसली क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन पे आएगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो यस कुछ क्वेश्चंस एड वर्बेटिव रिपीट होते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम होता है। कंसेप्ट रिपीट होता है, वही फैक्ट रिपीट होता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, फ्रेश होती है। और यही मेरा मकसद होता है कि 6-7 हजार क्वेश्चन होने के बावजूद, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में और सबके ऑडियो सॉल्यूशंस होने के बावजूद, जब आप पेपर दें तो आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ फ्रेश है, बल्कि हर एक क्वेश्चन क्या है, फ्रेश है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एंडेवर, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि ये चीज हो। सो पहला चीज तो हमें मास्टर क्लास के बारे में समझ में आ गया कि यस ये टेस्ट, इसके पीछे काफी थिंकिंग जाती है। मैं और मेरी पूरी टीम है, ईशा है, निधि है और अर्जुन है जो हमारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं, कुंदन तिवारी जी हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर के इंश्योर करते हैं कि आपके पास एरर प्रूफ, एरर फ्री जो क्या जाए टेस्ट जाए। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि अनइंटेंशनली एक आध कोई एरर रह जाए, तो बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो एरर मुझे बता देते हैं, और वो जब मेरी नज़र में आता है तो मेरे मास्टर शीट में वो एरर ठीक हो जाता है, और फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आपके लिए एक बिग थैंक यू फॉर दिस। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम और किस तरह से इस सीरीज को बेहतर कर सकते हैं। सो ये जो पहला पेपर था, इसको मैं रिलेटिवली इजी कहूंगा। सो अब इसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एक और हमने कम क्या कर दी, हमने आपको 60 मिनट दे दिए। ज़्यादातर क्वेश्चन 0 लेवल के थे, हमने 60 मिनट दे दिया, और इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था। अब मैं आगे जो पेपर दूंगा उनको थोड़ा सा मोल्ड करूंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाऊं। सो अगला जो आपका पेपर होगा वो 16th की जगह 23rd को होगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस टेस्ट सीरीज से क्या हमें अपनी सीबीएसई की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। सो एक काम करते हैं, जैसे आप मेंडल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मेंडल एक बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिशियन थे, और उनसे पहले भी लोगों ने पाइसम सटाइवम पे काम किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेंडल सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। याद कीजिए ये क्वेश्चन आपने किया है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया इंसाइट मिलती है। स्टैट में हम ये कहते हैं कि आप जो सैंपल ले रहे हैं वो जितना रैंडम हो और जितना बड़ा सैंपल हो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स के पास में होगा। रियल वर्ल्ड में वो कितना, वही चीज़
जो आप सोच रहे हैं वही रियल वर्ल्ड में होगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है। नंबर एक, अगर रैंडम सैंपल है। नंबर दो, अगर वो सैंपल का साइज बहुत अच्छा है। हमारा जो सैंपल है वो करीब 1100-1200 बच्चों ने इस पेपर को दिया। सो 1100 to 1200 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दिस पेपर। अब देखिए इसमें बड़ी बढ़िया बात ये देखिए कि ये बच्चे हर एक स्टेट से हैं। सो इंडिया के करीब करीब हर स्टेट के बच्चे ने, हर यूनियन टेरिटरी के बच्चे ने इस पेपर को दिया। रूरल बैकग्राउंड के बच्चों ने दिया, अर्बन बैकग्राउंड के बच्चों ने दिया, ऐसे बच्चों ने दिया जो बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों ने दिया जो अपने लोकल कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों ने दिया जिन्होंने खुद तैयारी की है, ऐसे भी बच्चे थे जो कि 12th में अभी अपीयर हो रहे हैं, ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ईयर को क्या किया है, ड्रॉप किया है। सो दिस इज अ प्रेटी रैंडम एंड अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दैट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। अब देखिए, नाउ लेट अस गो साइंटिफिकली अबाउट इट। और मैं ये इंटरनेट पर चला गया, थोड़ा सा इल्यूमिनेशन इस टाइम पर फिर कम करूंगा। सो देखिए बड़े ध्यान से। सो यहां पर ये एक सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। सो अगर हमने कहा कि हमारी पॉपुलेशन, लेट अस से ये जो पॉपुलेशन है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये नीट एंट्रेंस एग्जाम में करीब 15 लाख बच्चे बैठेंगे। सो 1500,000 स्टूडेंट्स आर लाइकली टू अपीयर। एंड देन लेट अस से कि हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95 हो, 95%, और एरर मार्जिन जो है हमारा जो एरर मार्जिन है वो केवल 3% हो। तो अगर आप देखें इस चीज को तो आप ये देखेंगे कि आपको 1067 सैंपल साइज चाहिए। आपको रैंडम 1067 बच्चों को क्या करना है, आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तब आप ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है 95% बच्चों के केसेस में उनके नंबर ±3% में आएंगे। सो मुझे उम्मीद है ये कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर आपको समझ में आ गया। फिर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। हमने 1100-1200 बच्चों का टेस्ट किया, 1067 वो सैंपल साइज है 15 लाख की पॉपुलेशन के लिए, जहां पर मैं एक 95% कॉन्फिडेंस लेवल से ये कह सकता हूं कि 95% लोगों ने जो नंबर आए हैं उनके वही नंबर आएंगे, और उनमें जो मार्जिन ऑफ एरर होगा वो करीब 3% का होगा। और इधर एक और बात ध्यान रखिए, इसके पीछे मेरी एक और वजह यह है कि जो हमने टेस्ट बनाया वो बहुत एनालिसिस के बाद बनाया, हर एक क्वेश्चन को तोल करके डाला है, हर एक क्वेश्चन की यूटिलिटी समझी है, हर एक क्वेश्चन की वैल्यू एडिशन देखा है कि क्या ये जरूरी है बच्चे के जानने के लिए। इट इज नॉट अ रैंडम कट एंड पेस्ट जॉब, इट इज अ वेरी थॉटफुल पेपर दैट हैज बीन मेड फॉर यू। सो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हैं आपको कितना बड़ा फायदा दे रही है। अब देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि इस कॉन्फिडेंस लेवल को हम 99% कर दें, विच इज एक्चुअली एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट टू हैव। एंड लेट अस से कि हम चाहते हैं कि इसका एरर और कम कर दें, लेट अस से 2% अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा जो सैंपल साइज है 15 लाख बच्चों में 99% कॉन्फिडेंस से ये कहते हुए 2% का प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर रख के, क्योंकि मैं जानता हूं कि पेपर बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, पेपर बहुत पास है, उस लेवल के जो एनटीए का पेपर बनता है उसी की तरह से ये पेपर बनाया गया है, बहुत दिमाग लगा करके पूरी टीम ने पेपर बनाया है। तो मुझे जो सैंपल साइज चाहिए वो करीब 4000 बच्चों का चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी मैंने आपको बताया टेस्ट नंबर 1 में कितने बच्चों ने दिया, 1100-1200 बच्चों ने दिया। सो हाउ डू आई एंश्योर कि ये 4000 के करीब नंबर आ जाए। तो वो ये मैं एंश्योर ये कर रहा हूं कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बच्चों के लिए, ताकि उनको ज्यादा बेहतर आइडिया लग सके कि उनकी एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है, इस सैंपल साइज को बढ़ाने के लिए कुछ पेपर्स, इस टेस्ट सीरीज के सारे नहीं, कुछ पेपर्स मैं सबके लिए ओपन और फ्री कर दूंगा। आई विल इनवाइट एवरीबडी टू अटेम्प्ट दिस पेपर बिकॉज दिस विल गिव अस अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रियल वर्ल्ड। सो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पेपर्स अब मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में ये ओपन होंगे सबके लिए। वी विल रिक्वेस्ट पीपल कि अपना टाइम निकालें और इस क्वेश्चन को करें, ताकि उसका जो फीडबैक डाटा हमारे पास आएगा हमें पता चलेगा कि वो कितना रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है रियल वर्ल्ड में। अब जिस पेपर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो सेकंड पेपर है, दैट वुड बी ऑन 23rd of May।
सो देखिए 23rd ऑफ मे, ये रीस्केड्यूलिंग की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट ऑन 16th मे, इट इज ऑन 23rd ऑफ मे। और 23rd ऑफ मे में आपका जो टेस्ट आएगा दैट वुड बी इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। सो इसका मतलब यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, इनसे क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बार ज्यादातर क्वेश्चंस की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 1 होगी, 0 भी होगी, लेकिन ज्यादातर की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 1 होगी। इसका सिंपल मतलब यह है कि हर एक क्वेश्चन अभी भी एनसीईआरटी से होगा, लेकिन मैं कुछ कंसेप्ट्स को सिंथेसाइज कर सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल, मैं चलिए एग्जांपल रहने देते हैं, कुछ कंसेप्ट्स को मैं सिंथेसाइज करके एक क्वेश्चन बना सकता हूं। और क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है, टफ नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी ट्विस्टेड हो सकती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। मेरा हमेशा मानना यह है कि अगर आपने किसी दिन 400 मीटर दौड़ना है तो 600 मीटर दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि 400 मीटर उस दिन आपको आसान लगे। ऐसा नहीं कि 50-50 मीटर दौड़ें और वहां जिस दिन दौड़ना हो वहां पर 100 मीटर पर जो है सांस चढ़ जाए। सो इसीलिए ये जो पेपर है, माइंड यू, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी slightly towards the level 1, and you will get 55 minutes, not 60, you will get 55 minutes. This is how we are preparing you. इस तरह से हम आपको मेंटली और टफ कर रहे हैं ताकि वहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान लगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन किससे होंगे, एनसीईआरटी से। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा पेपर को, बड़ी आसानी से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मकसद ही ये है, मैं जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूं, देखिए टेस्ट का मतलब, टेस्ट से पहले मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप सारी प्रैक्टिस अब कीजिए। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस में कर लीजिए। ये गलती दोबारा किस में नहीं होनी चाहिए, हमारे एग्जाम के दिन नहीं होनी चाहिए, नीट एंट्रेंस एग्जाम के दिन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इस टेस्ट सीरीज के पीछे कितना ज्यादा इनपुट है और क्यों ये रिप्रेजेंटेटिव है। और इससे अगर आपको कोई फीडबैक मिल रहा है तो वो रियल फीडबैक है, उसके ऊपर काम कीजिए। और जैसे ही हम फुल सिलेबस टेस्ट पर आएंगे, हमारी खुद की प्रेडिक्टिव वैल्यू और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और धीरे धीरे चलिए इसको बिल्ड करते हैं, एंड लेट अस डू आवर बेस्ट। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। टुगेदर वी कैन एक्चुअली डू वंडर्स इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आपके पास कोई सजेशन है इस टेस्ट सीरीज को इंप्रूव करने के लिए, तो प्लीज उसको मेरे तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच।